हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत भवन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसको कहा जा रहा है आज के समय यूरोप का धुरंधर। इस पे आप देखोगे द प्रिंट ने एक वीडियो बनाई है, कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सिटीजन विजिलेंटी हैज इमर्ज्ड एज ए धुरंधर ऑफ यूरोप। और इस पे दर्जनों आपको आर्टिकल मिल जाएंगे कि क्यों इलॉन मस्क इस मूवी को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये मूवी ऑलरेडी जर्मनी में सेंसर हो चुकी है, यूके में इसको सेंसर कर दिया है, बट क्यों ऑनलाइन लोग जा जाकर ये मूवी देख रहे हैं और क्यों आज के समय ये मूवी अलोन एक इतना ज्यादा, मैं कहूंगा, कंट्रोवर्सी का पात्र बन चुका है यूरोप में। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ये आपके सामने आप आर्टिकल देख पाओगे। साल 2024 में जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये बात साफ साफ बोल दी थी कि माइग्रेंट्स, जो लोग यूरोप में रिसेंटली आए हैं, प्राइमरली आप अगर देखो तो जो माइग्रेशन हुई है यूरोप में, ये मिडल ईस्ट से बहुत ज्यादा हुई है। कई लोग जो है ईरान, इराक, इजिप्ट, अल्जीरिया, इवन पाकिस्तान से, मैं कहूंगा, यहाँ से बहुत सारे लोग जाकर यूरोप में चले गए हैं। और इटली की प्राइम मिनिस्टर, जो ओपनली काफी स्टेटमेंट दे देती है, कहीं पर झिकती नहीं है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि माइग्रेंट जो है आज के समय, ये यूरोप में जो बलात्कार के केसेस हैं ये बढ़ा रहे हैं। नाउ कई केसेस ऐसे, टू बी ऑनेस्ट, देखे भी गए हैं जहां पर यूरोपियन लड़कियों का बलात्कार हुआ है और पीछे रिस्पॉन्सिबल उसके माइग्रेंट थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूके में देखें तो पूरा स्कैंडल सामने आया है जहां पे पता लगा है कि बहुत सी जो यूके की लड़कियां थी, उनकी ग्रूमिंग करी गई, उनको ऑनलाइन फंसा दिया गया और उसके बाद लंबे समय तक उनके साथ बलात्कार हुआ। सिमिलर टाइप के केसेस यूरोप के कई देशों में देखे गए हैं और यूरोपियंस ने इस टाइप का व्यवहार आज से पहले देखा नहीं है। और गुस्सा लोगों को तब आता है जब काफी बार जो ये माइग्रेंट्स हैं ये बलात्कार कर देते हैं किसी लड़की का, और उसके बाद इनको सजा भी नहीं होती, क्योंकि कोड ये बोलता है कि ये लोग अभी अभी इस देश में आए हैं, कल्चर में घुले मिले नहीं हैं, तो हम इनको दंडित नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमने ये देखा है कि एक आम यूरोपियन नागरिक का जो गुस्सा है ये बहुत बड़ा है। और इसके पीछे देखिए कई केसेस भी हैं, मैं आपको बड़े बहुत सारे केस दिखा सकता हूँ। ये बहुत ज्यादा इनफेमस केस है। एक 15 साल का इथोपियन लड़का था, इसने स्वीडन में एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया और उसको इस तरीके से झगड़ा कि अब वो परमानेंटली डिसेबल हो चुकी है। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं यूरोप के कई देशों में। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूरोप के लोग जब ये सब देखते हैं, उनको लगता है कि जो ये अफ्रीका से या फिर बाहर के देशों से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर लोग सभ्य नहीं है, यहाँ पे वुमेन्स राइट्स को लेकर अलग लोगों के विचार हैं। अब यहाँ के लोग बड़ी संख्या में अगर यूरोप में आ जाएंगे तो ये घुल मिल नहीं पाते। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिसेंटली यूरोप में एक सर्वे किया गया, वहां पर ज्यादातर यूरोपियंस ने ये बोला कि हमको माइग्रेशन पॉलिसीज में बदलाव चाहिए। इतने सारे लोग जो बाहर से यूरोप में आ रहे हैं, ये यूरोप के लिए अच्छा नहीं है। और जो ये मूवी है ना, सिटीजन विजिलेंटी, जिसको वैसे आप अगर देखोगे जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो इस मूवी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कोई इसको 1 स्टार दे रहा है, कोई 2 स्टार दे रहा है, मगर इलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, आप कह सकते हैं कमाल के इनोवेटर हैं, वो इस मूवी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि इस मूवी का जो मैसेज है वो यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मूवी में दिखाया क्या गया है, इस मूवी में एक कैरेक्टर है माइकल सैंडर्स के नाम से। ये एक फॉर्मर यूएस आर्मी ऑफिसर है जो यूएसए से यूरोप में गया है, क्योंकि कुछ इसके फादर या इसकी फैमिली का कुछ एक पुश्तैनी घर था वहां पे, वो इसको मिल चुका है। अब यूरोप में जाके वो देखता है कि यहाँ पे तो जो माइग्रेंट्स हैं ये तो खुला घूम रहे हैं, यहाँ पे औरतों का बलात्कार हो रहा है और गलत काम किए जा रहे हैं। तो ये जो यूएस फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है माइकल सैंडर्स, ये डिसाइड करता है कि कोर्ट वगैरह, पॉलिटिशियंस, सब लोग फेल है, ये खुद ही जस्टिस डिलीवर करेगा। ये बड़ा पुराना एक, आपके लिए, मूवी का एक कॉन्सेप्ट है। जब और कहीं से न्याय नहीं मिलता तब एक आम आदमी ही डिसाइड करता है कि अब मैं बनूंगा एक सिटीजन विजिलेंटी। और उसके सही बाद इस बात। मूवी में दिखाया गया है कि माइकल सैंडर्स उन माइग्रेंट्स की फैमिलीज को पनिश करता है जिनके लड़कों ने कई यूरोपियन लड़कियों का बलात्कार किया है। एक तो केस है कि वो एक मुस्लिम फैमिली के घर में चला जाता है, वहां पर उनको कहता है कि तुम लोग यूरोप में फिट नहीं होते, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार ये यूरोप में फिट नहीं होते। तो बेसिकली आप कह लीजिए कई यूरोपियन लोगों के दिमाग में जो बात थी, मगर वो खुल के बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर बोल दिया तो बोलेंगे कि जी आप एक रिलीजन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप हाँ, सही बात। रेसिस्ट लोग हैं वगैरह। तो वो बात आप कह लीजिए इस मूवी में माइकल सैंडर्स के कैरेक्टर से बुलवाई गई है। एक सीन है इस मूवी में, वहां पर यह दिखाया गया है कि सैंडर्स एक कैरेक्टर को फोन कॉल करता है और ये कहता है कि जाओ जाके सरकार को बोल दो कि सरकार वोक लेफ्ट और इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट को
बर्दाश्त नहीं करेगी, जो हम्म। डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं। बेसिकली एक टाइम पर ये मूवी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को टच करती है। ये जो कैरेक्टर है सैंडर्स का, ये फिर गवर्नमेंट को ये भी वार्निंग देता है कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करो माइग्रेंट्स की, नहीं तो लोग खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सही और इस बात मूवी है। के एंड में भी दिखाया गया है कि जो ये यूएसए का फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है, ये कहता है कि मैं अपना काम करता रहूंगा। तो मतलब मोस्ट प्रोबब्ली ये सिटीजन विजिलेंटी 2, 3, 4 ये बहुत सारी इसके जो सीक्वल है ये बनाते रहेंगे, जहां पर जो ये मेन कैरेक्टर है माइकल सैंडर्स, ये माइग्रेंट्स को पनिश करेगा जो यूरोप में बलात्कार कर रहे हैं। और इस मूवी को जो ग्लोबल रिलीज मिल रही है, इससे एक बात साफ साफ दिखती है कि यूरोप में लोगों ने माइग्रेशन गलत तरीके से करी है। इस मूवी को आप अगर देखोगे तो इसमें एक सीन ये भी है जहां पर ये कैरेक्टर जो है सैंडर्स का, ये कैरेक्टर ये भी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में हर कोई खराब है, मगर क्लियरली सही बात। जिस तरीके से यूरोप में माइग्रेशन हुई है, लग रहा है कि बिल्कुल जो गलत लोग थे, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग थे, उनको बहुत ही आराम से एक्सेस मिल गया है। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है ना यही है कि यूरोप में जो क्राइम के जो ये बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, ये क्लियरली दिखाता है कि इमिग्रेशन जल्दबाजी में करी गई है। और इसका भी रीजन है, यूरोप में आप अगर देखें तो जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज्यादा गिर रहा है। यूरोपियंस ना शादी कर रहे हैं, ना बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन फ्री फॉल में है। अब कंट्री आगे चलाने के लिए कुछ लोग तो चाहिए, वो लेबर कहां से आएगी? अभी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स उस लेवल पर नहीं आए कि बिल्कुल ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दे। तो यूरोपियन देशों ने जल्दी से जो ये माइग्रेशन करी है, बहुत सारे लोगों को जो बाहर के देश के हैं उनको असाइलम दिया है, काफी बार काफी जगह उनको आराम से अपने कंट्री में बसने का मौका दिया है। इससे इनके समाज में प्रॉब्लम तो बहुत सारी अब खड़ी हो चुकी है। और ये मैप आपको क्लियर पिक्चर दे देगा कि सिचुएशन कितनी खराब है। कई यूरोपियन देशों में फर्टिलिटी रेट इन लोगों का 1.1 पहुंच चुका है। इसका मतलब आपको पता है, 1 फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि आबादी आधी होने वाली है। किसी भी देश की आबादी मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी रेट होना चाहिए 2.1। मतलब कि ऑन एन एवरेज हर फैमिली में एक मदर फादर है, उनके 2 बच्चे होने चाहिए। क्योंकि मदर फादर जब बूढ़े हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे, तो उनके जो 2 बच्चे हैं, तो पॉपुलेशन मेंटेन रही, ठीक है। घर में अभी भी 2 लोग हैं, फिर आगे जाके ऑफ कोर्स वो और अपनी शादी करेंगे, अपना परिवार बड़ा कर सकते हैं। बट जब आप इमेजिन करके देखें कि मदर फादर का बस एक ही बच्चा हो रहा है, तो एक ही जनरेशन में आबादी आधी हो गई। पोलैंड जैसे कई देश आप अगर देखोगे यूरोप में, ये इनकी जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.3 1.2 के आसपास है। इनकी पॉपुलेशन कंप्लीट फ्री फॉल में है। और इन लोगों को अब डर ये है कि जो ये माइग्रेंट्स बहुत सारे अब आ गए हैं, ये खूब बच्चे पैदा करते हैं। इनकी फैमिली आप अगर देखो 4 5 5 6 बच्चे आपको आप मिलेंगे। इनको चिंता नहीं होती कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह कुछ नहीं। अब यूरोपियंस को ये भी दिख रहा है कि जिस स्पीड से ये माइग्रेंट्स बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत ही जल्द यूरोप के डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे, इनके यहाँ पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी ऑल टुगेदर, सिचुएशन विल चेंज ऑल टुगेदर। तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इनको पता है कि जिस प्रॉब्लम में ये फंसे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी भी गलती है। और अब इनको ये भी पता है कि ऐसा नहीं है कि बस इमिग्रेंट्स को उठाकर बाहर फेंक सकते हैं कि इन सबको बाहर निकाल दो, क्योंकि फिर उस कंट्री की जो आप ओवरऑल जो आप कह लीजिए इकोनॉमी है वो क्रैश कर सकती है। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व अभी नहीं होने वाली। यूरोप को बाहर के लोग चाहिए होंगे, अब देखना होगा ये बाहर के लोग कहां से आते हैं। आई बिलीव यूरोप को ये सब प्रॉब्लम इतनी ना होती अगर ये बहुत सारे इमिग्रेंट्स भारत से लेते हैं। भारतीय लोग यूएस में आप अगर देख लीजिए, कोई क्राइम वगैरह में बहुत रेयरली होता है। अब देखिए इतने सारे लोग कहीं पर जाएंगे, कुछ केस हो जाता है कहीं ना कहीं, बट ओवरऑल काफी इजीली असिमिलेट होने वाले, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले और ओवरऑल हार्ड वर्किंग लोग हैं, मैं कहूंगा भारतीय। ये यूएसए में ये बात हमने साफ साफ देखी है। आप देखोगे इंडियन अमेरिकन आज के समय वहां पर सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। आई थिंक यूरोप ने काफी जगह गलत जगह से इमिग्रेंट्स बहुत अट्रैक्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से आज के समय ऐसी मूवीज बनानी पड़ रही है। और आई बिलीव अभी तो ये बस शुरुआत है। ये इलॉन मस्क ने इस मूवी को जिस तरीके से हाइप कर दिया है, इस मूवी का पार्ट 1 2 3 और सिमिलरली ऐसी बहुत सारी मूवीज बनेगी। और इसको यूरोप का धुरंधर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स को उठाती है जिसके बारे में लोग पहले बोलते नहीं थे। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए उसके बारे में बोलना ही लोग कहते थे कि नहीं, उस टॉपिक पर तो कोई बात ही नहीं करनी। सो एक जर्मनी जैसे देश से ऐसी मूवी का भार उभरना, और जिसको अब ये ग्लोबल रिलीज मिल रही है, इट मैटर्स अ लॉट। सिटीजन विजिलेंटी ये मूवी लगातार इस वक्त दुनिया भर में वायरल हो रही है। करियर 247 मींस जॉब। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में
बहुत एक मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम है यूरोप के लिए और ओवरऑल यूके के लिए, क्योंकि ये चीज़ें भाई काफ़ी एक बढ़ रही हैं। अब देखो ना, एक अगर आप यूरोप की बात करें तो जैसे हम देखते हैं वैसा यूरोप नहीं है। मतलब कि हमारा जो माइंड है वो तो बहुत एक गंदा सा माइंड है। मतलब कि चीज़ों को एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मतलब कि देखना, और हर एक जो अपनी कल्चर है ना वो अगले पर थोप देना कि आपने मतलब कि ये पहना हुआ क्या है, आपकी जरूरत कैसे होगी ये चीजें पहने की। भाई वो यूरोप है, तुम इधर मुंह उठाकर लेने क्या आए हो, किसी को क्यों बोल रहे हो ऐसा करने के लिए। तो ये चीज भाई आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक होगी। बाकी अगर ये भाई मतलब कि मुस्लिम की बात करें, जो भी इमिग्रेट्स इधर से जाते हैं, चाहे वो अफ्रीकन है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इनके सबसे ज्यादा केस होता है जो कि भाई लड़कियों को देखकर ऐसे इनको पता नहीं क्या हो जाता है और ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। फिर बेचारे वो लोग मतलब कि पता नहीं ये क्या क्या उनको करना पड़ता है। अब पाकिस्तान में इधर जो मतलब कि एक वाकया हुआ था, वो जो फ्रांस की लड़की थी, इतनी खूबसूरत भाई वो लड़की थी, लेकिन मतलब कि यंग, उसको भाई एक पाकिस्तानी से प्यार हो गया, वो इधर आई, उस बंदे ने उसको 12 साल एक घर में रखा और बहुत बैक डोर एरिए में, मतलब कि एक कमरे में बंद करके रखा उसके, मतलब कि उधर औलाद भी होगी उसको, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब उसकी हालत देखे तो बहुत खराब, क्योंकि उसका रीजन ये था कि वो ओपन माइंडेड लोग हैं, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने भाई फोर्सली किया सारा। बाकी अगर अलोन मस्क की बात करें तो ये बंदा टॉप का इस चीज को मतलब कि प्रमोट करता है कि ये चीजों रोको, चाहे जो भी हो जाए। अब मोहर्रम चाह रहे थे उधर भाई यूके में मजलिस हो रही थी, इस बंदे ने उधर पोस्ट की हुई थी तो ये यूके में क्या हो रहा है हमें समझ नहीं लग रही। तो ये चीजों को भाई स्टॉप करना चाहिए, अपना माइंड को भी कंट्रोल करना चाहिए। जो जाकर ये गंदी हरकतें करते हैं तो बेचारे इन पर आसान करते हैं, एक मुल्क में आने देते हैं, सब कुछ इनको देते हैं, लेकिन जब ऐसी हरकतें करते हैं तो भाई उधर के लोग काफी एक ना हिट करना स्टार्ट कर देते हैं फिर। फिर यार वाकई बड़ी कमाल की। अब बात तो ठीक है अगर भाई आपको वो अपनी कंट्री में रख रहे हैं तो आपको भी चाहिए ना कि आप उनके असूलों के हिसाब से चलें। ज़्यादातर वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं ना वो पता क्या करते हैं अपना यार एक न्यूज़ फैली थी यूके में, वो भी एक मौलवी था यहाँ से सियालकोट का। सियालकोट का मौलवी था भाई, उस बंदे ने एक ना इंग्लैंड की गोरी से की थी शादी लंदन में। 11 बच्चे उस बंदे ने उस औरत से पैदा किए थे, 11 बच्चे। जब उसको डॉक्यूमेंट मिले वो भाई वहां से भाग गया, ऐसे ही करते हैं। सिर्फ वो सारे बच्चे भाई छोड़ गया दूसरे हुकूमत के सर के ऊपर। और 11 बच्चों को वो यार करे तो करे क्या वो बेचारी, वो सारा बर्डन तो उसके ऊपर डाल के वो चला गया। बाकी भी वहां पे जो हुकूमत है वो जो वो अच्छी है, वो सारी चीजें संभाल लेती हैं। अगर भैया पाकिस्तान में होता वो तो ना तो बच्चे बचने थे ना वो बीवी बचनी थी। बाकी भाई आप ये हाल है वहां पे, ये चीजें वो करते हैं ज्यादातर यूके में, ये देखा जाता है। 8 8 9 9 साल की बच्चियों को भाई वो हरास करते हैं, हरासमेंट करते हैं उनको भाई, सारी चीजें फोटो भेजती हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें, ये बहुत केस निकले हैं। ज्यादातर हमारे भाईजान पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी और दूसरे क्या कहते हैं यार ये अफ्रीकन, अफ्रीका अफ्रीकन, इनके सबसे ज्यादा केस आते हैं। क्योंकि ये भाई उबले हुए यहाँ से निकलते हैं, वहां पे जा कहते हैं कि यहाँ पे तो भाई वो जो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे भी सब कुछ हो जाता है, चलो भाई चलो भाई ये कर दें वो कर दें। भाई हिसाब से सब कुछ होते हैं, ये पता नहीं कितना भाई खर दिमाग और गर्मी अपने अंदर लेके जाते हैं वहां पे, और भाई अपनी भड़ास निकालने लग पड़ते हैं और सारा कुछ खराब कर दे। ये नहीं है कि सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं, भाई कुछ होते हैं, हर जगह पे होते हैं वो भाई सारे बाकियों को भी भाई गंदा करते हैं, बाकियों को भी उसी लाइन में खड़ा कर देते हैं। वो जो हैं वो अपनी बार यही सोचते हैं कि यार ये बंदे सारे ही ऐसे हैं। ऐसे ही। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि ये जो सिस्टम है उसने अपना शो किया है। ये सारी बात है कि भाई ये एक कंट्री का बंदा कोई भी नहीं उधर जा रहा, हर कंट्री का उधर लोग जा रहे हैं। और ये चीज़ है कि भाई जितने लोग ये अपना छोटे रास्ते से जाते हैं तो ये इनमें तो बेचारों में इतनी दिक्कत ही नहीं होती कि ये वहाँ पर जाकर कोई ऐसी गलत हरकत करें। क्योंकि वहाँ पर ये जो बड़े आदमी बनते हैं जिनके अपने वहाँ पर कारोबार होते हैं, जिनको वहाँ पर अपना काफ़ी देर हो चुकी है वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, ये लोग ये हरकतें करते हैं और मुद्दा जो डाल देते हैं वो जो बेचारे गरीब यहाँ से भाग कर गए होते हैं उन पे डाल देते हैं कि ये फलां मुल्क का बंदा था, ये फलां मुल्क का बंदा है। तो ये चीज़ है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि हर कंट्री का बंदे वहाँ पर हैं। और किसी ये नहीं
कि इसमें सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि भाई फलां कंट्री का जो बंदा है ना, उसने ये काम किया, फलां कंट्री का काम किया, इसमें सब भी शामिल हो जाते हैं। ये नहीं है कि भाई एक कंट्री को लेकर चलते रहो, क्यों कि वहां पर जो है वो मीठा लगा हुआ है और दूसरे में सांप बसा है। सांप वाली साइड पे जाना नहीं और मीठे वाली साइड पे हर किसी ने भाग के जाना है, क्योंकि मीठा चाटना जो होता है। इस तरह बात होती है ना। ये भाई जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं लकीर लकीर के फकीर। एक को देख लगा इस रास्ते पर जा रहा, दूसरा भी यही सोचता है वो इस रास्ते पर जा रहा, तो मैं क्यों ना इस रास्ते पर चलूं। तो इस तरह भाई जिधर की एक दुनिया का रुझान हो जाता है क्या, उस तरह ये दुनिया भी चलने लग पड़ती है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई अगर एलोन मस्क की बात करें ना, तो इसने पहले भाई अमेरिका में ये एक जो है ना वो मतलब कैंपेन शुरू की थी, और उस वक्त ट्रम्प ने भाई उधर मैक्सिको साइड पे जो है ना वो बड़ी बड़ी एक लोहे की दीवारें खड़ी कर दी थी, इसलिए कि इमिग्रेंट्स जो है ना वो जितना हो सके वहाँ पे जो है ना वो काम इंटर हो, और साथ ही जो वहाँ पे मौजूद थे उनके साथ भी भाई बहुत सारे इसने काम खराब किए थे। लेकिन देखा जाए यार ना भाई, निकाले कितने अमेरिका से इन हाँ लोगों ने। निकाले भी हैं, और देखा जाए ना अगर इस तरह की कंपेन स्टार्ट होती है ना, तो उसका नुकसान जो है ना वो वहां पे जो लोग जाते हैं, अब देखो ना जब कंपेन चल जाती है तो उसमें अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, उसमें सब रगड़े जाते हैं। लेकिन जो है ना वो बेसिक यहाँ पे थोड़ी सी ना मेंटेलिटी ऐसी है लोगों की, इधर से लोग जाते जरूर है, लेकिन हमने ये देखा है कि वहां पे भाई लोग बहुत जल्दी एक मैच्योर हो जाते हैं। वो जब जाके वहां पे माहौल देखते हैं, लोगों का रहन सहन देखते हैं, तो भाई वो एक अपने आप को जल्दी बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ भाई जो हैं वो बुरे भाई, उनको आप क्या बंदा कर सकता है। लेकिन मैंने हमने जो भाई देखा ना, मेजोरिटी हमारे भी भाई इधर गांव से लड़के गए हैं एज इमिग्रेंट्स जो है ना वो मतलब गए हैं, लेकिन वो मच्योर हुए हैं, उनमें भाई बदले हमने 1 महीने में 2 माह में 3 माह में हमने चेंजिंग देखी उनमें, मतलब वो एक जो इधर उनका माइंड था वो बिल्कुल चेंज हुआ। वो वहां पे जाके बताते हैं कि भाई इधर एक हम जो मूवीज वगैरह में या वीडियो वगैरह में देखते हैं वो बिल्कुल एक जो बताया जाता है। ठीक है ना, वो एक अलग इस दुनिया है। लेकिन यहाँ पे लोग भाई एक और तरह एक जो है ना रहन सहन है उनका, वो एक बिल्कुल एक साफ सुथरे लोग हैं, और मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन केसेस हैं भाई उसमें पाकिस्तानी भी होते हैं, ज्यादा हमने देखे पाकिस्तानियों के केस आते हैं, लेकिन उसमें मौलवी बहुत ज्यादा है भाई, वो पता नहीं उनको क्या मसला है। लेकिन आप देखो ये कंपेन कर किधर तक जाती है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।